पंजाब का बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान, बाकी सूबों की हुकूमतें खामोश, सियासी जमातों ने आवाज़ बुलंद कर दी। सिर्फ पंजाब में बिजली की कीमत कम करने के ऐलान से गलत पैगाम गया। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का शिकवा, कहा कल होने वाली नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को गैर ज़रूरी करार देते हैं। दीगर इलाकों की महरूमियों में इजाफा हुआ, बिजली पूरे पाकिस्तान के लिए 18 रुपये फ़ी यूनिट कम होनी चाहिए। प्यारे मुस्तफ़ा भाई, पंजाब ने रिलीफ मुफ्त में नहीं बल्कि अपने आवाम के लिए पैसे देकर लिया है। रिलीफ लेने के लिए पंजाब के अपने बजट से 45 अरब रुपये अदा किए। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल के बयान पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का रद्द-ए-अमल, कहा खुशी होगी अगर मुस्तफ़ा कमाल सिंध की आवाम को रिलीफ फराहम करवाने के लिए हुकूमत सिंध से बात करें। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। रहीम यार खान में 30 घंटों से बारिश जारी, कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल, बिजली की फराहमी मुअत्तल। फैसलाबाद में बारिश से फैक्ट्री में कमरे की छत गिर गई, 3 मजदूर जाँ बहक। राजनपुर और कोह सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुग़यानी। कोह सुलेमान और कीरथर रेंज में आंधी और मूसलाधार बारिश, दर्जनों मकानों को नुकसान। मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जख्मी। तोबा चकजई, तोबा काकड़ी, किला अब्दुल्ला, पिशीन और ज़ियारत में आबी रेलों से फसलों को नुकसान। नोशकी में दर्जनों देहात का राबिता कट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में मूसलाधार बारिश का इम्कान खत्म हो गया। मुल्क में मानसून का स्पेल 25 अगस्त तक जारी रहेगा। जनूबी वजीरिस्तान में शदीद बारिश के बाद सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेला जंडोला बाजार में दाखिल, ज़रई ज़मीनों को भी नुकसान पहुंचा। खैबर में बारिश के बाद बरसाती नालों में तुग़यानी आ गई। मुतासरा इलाकों में लोग अपनी मदद आपके तहत हिफाजती इंतजामात में मसरूफ। लंडी कोतल और बालाई इलाकों में बारिश के बाद पाक अफगान शाहराह पर ट्रैफिक भी मुतासर। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद दरिया चनाब में पानी की सतह में इजाफा। आइंदा 24 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। पानी की सतह 2 लाख क्यूसेक से 2,50,000 क्यूसेक तक बढ़ने का इम्कान। इलाका मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। तर्जमान PDMA का कहना है कि मुमकिन सैलाबी खतरे के पेश नज़र तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की नदी नालों में तुग़यानी के पेश नज़र मुताल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। डेरा गाजी खान में कोह सुलेमान के इलाकों में पेश की हिफाजती इक़दामात का हुक्म। मरीम नवाज़ की मुख्तलिफ अजला में ज़ेर आब नशेबी इलाकों के मकीनों की मदद की हिदायत। कहा मुतासरा इलाकों से मकीनों को बरवक्त रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया जाए। माल मवेशी भी सैलाब से पहले महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिए जाएँ। लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा इलाकों में ट्रैफिक की फौरी बहाली यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हवाई अड्डों, बंदरगाहों और बॉर्डर्स पर मंकी पॉक्स के स्क्रीनिंग के निज़ाम को मौसर बनाने की हिदायत। कहा आलमी इदारा सेहत ने मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करार दिया। पाकिस्तान में भी कड़ी निगरानी की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज को सूरत हाल की भरपूर निगरानी और सख्त सर्वेलेंस की हिदायत की। कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग। ज़राए के मुताबिक 24 घंटों के दौरान बैरून मुल्क से आए किसी भी मुसाफिर में मंकी पॉक्स के शवाहिद नहीं मिले। मुश्तबा मरीज़ के तफसीली मुआयने के लिए आइसोलेशन रूम भी एयरपोर्ट पर फाल। कराची के निजी और सरकारी अस्पतालों में मंकी पॉक्स से बचाव के लिए इन्फेक्शन कंट्रोल अलर्ट जारी। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मंकी पॉक्स इन्फेक्शन जानवरों से इंसानों में फैलता है। मंकी पॉक्स इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान में भी फैल सकता है। बुखार, सर और पट्टों में दर्द, खारिश, वदूद की सूजन मंकी पॉक्स की अलामात हैं। चेचक की वैक्सीन मंकी पॉक्स से कुछ हद तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। पार्टी से इख्तलाफात बानी PTI के कहने पर ख़त्म कर रहा हूँ। पार्टी रहनुमाओं के मुतालिक दिए गए रिमार्क्स पर माजरत खा हूँ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत का ऐलान। रावलपिंडी में अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि आज 3 माह बाद बानी PTI से मुलाकात हुई। मैंने हाथ मिलाया, बानी PTI ने गले लगाया। 2 तरफा गिले शिकवों का तबादला हुआ। लाहौर के इलाके कोट लखपत से बुर्का पहनकर खवातीन को हिरासत करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम शंघाई पुल पर बुर्का पहनकर खवातीन और शॉपिंग के लिए आई फैमिलीज को हिरासत कर रहा था।
फैसलाबाद में खातून से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती मुकदमा दर्ज, 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी। मानी पीटीआई की अडियाला जेल में मुबैना सहूलतकारी के इल्जाम में हिरासत में लिए गए साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल जफर इकबाल को रिहा कर दिया गया। जराये के मुताबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट को 13 अगस्त को पूछताछ के लिए तहवील में लिया गया था। जफर इकबाल गुज़िश्ता रात अडियाला जेल के करीब अपनी रिहाइशगाह पहुंचे। बुशरा बीबी के खिलाफ 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश और जिस्मानी रिमांड के लिए सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल रावलपिंडी ने ATC जज को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अडियाला जेल में आज समात मुमकिन नहीं। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात भी होनी है। बुशरा बीबी को सिक्योरिटी वजूहात के बायस पेश नहीं किया जा सकता। ATC ने आज बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर समात मुकर्रर की थी। वकलाए सफाई का कहना है कि अदालती अहकामात के सामने सुपरिटेंडेंट जेल के खत की कोई कानूनी हैसियत नहीं। बानी पीटीआई ने कहा है कि वो जनरल फैज़ की गिरफ्तारी से ना खौफजदा हैं और ना डरे हुए हैं। डरे हुए होते तो जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा ना करते। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सहूलतकारी का नेटवर्क पकड़े जाने को मजाक करार दिया। कहा उनके सेल के पास जैमर्स लगे हैं, जेल में मोबाइल फ़ोन काम नहीं करते। उन्हें कोई मवाद बाहर भिजवाना हो या कोई चीज़ छपवानी हो तो उनके वकला और पार्टी लीडर्स रोज़ मुलाकात के लिए आते हैं। मुनशियात का सुराग लगाने वाला लाखों रुपए मालियत का ANF का तरबियत याफ्ता कुत्ता कराची एयरपोर्ट पर बर्ड शूटर की गोली का निशाना बन गया। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक ANF का कुत्ता तैयारों की पार्किंग में घूमता पाया गया। कंट्रोल टावर के आगाह करने पर सिविल एविएशन के बर्ड शूटर ने आम कुत्ता समझकर गोली मार दी। जराये ने दावा किया है कि ANF हमले की गफलत की वजह से ये कुत्ता पिंजरे से निकलकर रनवे पर आया। सिविल एविएशन ANF हुकाम ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। बांग्लादेश में तलबा रहनुमाओं की अपील पर वज़ीर आज़म हाउस से लूटे गए सामान की वापसी शुरू। मुजाहिरीन ने हसास दस्तावेज़ात, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक आलात, जेवरात और जानवरों समेत 500 अशिया वापस कर दी। मुजाहिरे में शामिल एक शख्स ने बत्तख खाई जिसकी कीमत जमा करवाई। तलबा रहनुमाओं को वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह से मेकअप बैग ले जाने वाली खातून की तलाश। कराची में पोलियो की खुसूसी मुहिम के पहले दिन 27% वालिदैन का बच्चों को पोलियो वैक्सीन लगवाने से इनकार का इंकिशाफ। जदीद टेक्नोलॉजी के साथ शुरू की जाने वाली पोलियो मुहिम 25 अगस्त तक जारी रहेगी, जिसमें बच्चों को ओरल वैक्सीनेशन के साथ IPV फ्रैक्शन डोज भी दी जा रही है। पोलियो वैक्सीनेशन से इनकार पर सरपरस्त और वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खबरदार कर दिया। कहा कराची के बेशतर इलाके पोलियो वायरस में हाई रिस्क पर हैं। मुहिम में 11 लाख बच्चों में से कोई बच्चा वैक्सीन से महरूम नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में पोलियो का खात्मा हो चुका है। चंद लोगों के अदम ताउन और रवैये की वजह से हम पोलियो से निजात नहीं पा रहे। गाजा के इलाके देरुल बला में 25 साल बाद पोलियो का पहला केस रिपोर्ट। पोलियो मुतासरा 10 माह के बच्चे ने पोलियो की कोई वैक्सीन नहीं ली, यूनिसेफ का कहना है। खान यूनिस और देरुल बला से हासिल नमूनों में पोलियो वायरस रिपोर्ट हो चुका था। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में पोलियो वैक्सीनेशन के लिए 7 रोज़ा जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। कहा गजा में पोलियो केस की तस्दीक के बाद गजा और पड़ोसी ममालिक के लिए एक और ख़तरा है। हमास का UN एजेंसीज के इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए 7 रोज़ा जंग बंदी के मुतालबे का खैर मकदम। लापता शहरी खुरम का ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ना किसी तंजीम से वाबस्तगी के शवाहिद मिले हैं। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए सिंध हाई कोर्ट में पुलिस के तफ्तीशी अफसर का बयान। खुरम के वालिद ने अदालत में कहा कि उनके बेटे ने अगर कोई जुर्म नहीं भी किया तब भी उसे जेल भेज दें। खुरम काज़मी को 2021 में दफ्तर से कुछ लोग उठा कर ले गए थे। खुरम की छोटी बेटियां हैं लेकिन उसका कोई पता नहीं। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि 22 खानदानों की माली मुआवनत के लिए दस्तावेजी कार्रवाई मुकम्मल कर दी गई है। अगले हफ्ते चेक जारी हो जाएंगे।
किसी को भी अफगानिस्तान से किसी दूसरे मुल्क में जंग की इजाज़त नहीं देती। अगर पाकिस्तान के पास कोई मालूमात है तो शेयर करे। पाकिस्तान चाहे तो हम TTP और पाकिस्तान के दरमियान सालिसी का किरदार अदा कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान नहीं चाहता तो मदाखलत नहीं कर सकते। ये इनका अंदरूनी मसला है। तर्जुमान अफगान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद की पेशकश। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। बेहतर ताल्लुकात हमारी और पाकिस्तान दोनों की ज़रूरत है। ज़ेरे तरबियत डॉक्टर का रेप और कत्ल। भारत में डॉक्टर्स और तिब के शोबे से मुंसलिक अफराद ने 24 घंटे की हड़ताल शुरू कर दी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क भर के अस्पतालों में इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अलावा दीगर तिब्बी सहूलियात बंद हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदर का कहना है कि इस मुल्क में ख़वातीन तिब के शोबे में अक्सरियत में हैं। उन्होंने बार बार हुकाम को उनकी हिफाजत की दरख्वास्त की है। गुज़िश्ता हफ्ते कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में 31 साला ट्रेनी डॉक्टर को रेप के बाद तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया था। गाज़ा के रिहायशी इलाकों पर इसराइली फ़ौज के हमले जारी। सुबह से अब तक 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज का जनूबी लबनान में भी फ़ज़ाई हमला। हिज़्बुल्लाह के कमांडर को शहीद करने का दावा। हिज़्बुल्लाह ने शुमाली इसराइल में दर्जनों रॉकेट फायर किए। कई मकामात पर आग लग गई। इसराइली फ़ौजियों के ज़ख्मी होने की भी इतलात। गाज़ा जंगबंदी पर दोहा में होने वाले 2 रोज़ा मुज़ाकरात में अमेरिका ने नई तजवीज़ पेश की। बातचीत पर मशावरत के लिए इसराइली वफ़द दोहा में मौजूद। मुज़ाकरात अगले हफ्ते काहिरा में दोबारा होंगे। तुर्की की पार्लियामेंट में अपोजिशन और हुक्मरान जमात के अरकान के दरमियान झगड़ा। ऐवान मैदान जंग बन गया। अपोजिशन रुकन की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के इल्ज़ाम में कैद मुंतखब रुकन अताले को असम्बली में बुलाने के मुतालबे पर हुक्मरान जमात के रुकन ने अपोजिशन रुकन को मुक्का मार दिया। मुतादिद रहनुमा आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। अपोजिशन रुकन अताले को 2022 में 18 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। अताले पर 2013 में मुल्क गिर एहतजाजी मुजाहरों को मुनज़्ज़म करके हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश करने का इल्ज़ाम था। अताले ने गुज़िश्ता बरस मई में जेल से इलेक्शन लड़ा और कामयाबी हासिल की थी। पाकिस्तान के मारूफ न्यूरो सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ बशीर यूनाइटेड स्टेट सोसाइटी ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन्स के ताहयात एजाज़ी रुकन मुंतखब हो गए। इंतखाब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इजलास में खुफिया रायशुमारी से किया गया। अमेरिकन बोर्ड से सर्टिफाइड डॉक्टर आसिफ बशीर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज लाहौर में न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के सरबरा के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। उन्हें तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा जा चुका है। ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का कहना है कि गोल्ड मेडल जीतने के लिए पुरअज़्म थे। जीत के बाद हौसला अफजाई पर पूरी कौम के शुक्रगुजार हैं। कौम की दुआओं से मेडल जीता। मुस्तकबिल के मुकाबलों में भरपूर तैयारी करेंगे। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एशियन चैंपियनशिप में शिरकत के लिए भारतीय फाइटर्स और ऑफिशियल्स वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंच गए। 13 रुकनी भारतीय मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स टीम का इस्तकबाल पाकिस्तान MMA फेडरेशन के नुमाइंदों ने किया। मेहमान टीम का वाघा बॉर्डर से सख्त सिक्योरिटी हिसार में लाहौर के निजी होटल क़याम। भारतीय स्क्वाड में 2 ख़वातीन फाइटर्स भी शामिल हैं। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के मुकाबलों का आगाज़ 18 अगस्त से होगा। और बरतानवी दारुल-हुकूमत लंदन के तारीखी सकाफती मरकज़ समरसेट हाउस में आग लग गई। खबर एजेंसी के मुताबिक 100 के करीब फायर फाइटर्स समरसेट हाउस में लगी आग बुझाने में मसरूफ़ हैं।